तो लनस कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम यहाँ पे अपना नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इंट्रोडक्शन आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने पास टर्म आता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो हमें पहले इसके बारे में जानना है कि ये क्या है। तो आपने पिछली क्लास में क्या है कि लीनियर से एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम था लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था, इसकी जो डिग्री होती थी, वो क्या होती थी, 1 होती थी। यानी कि जो डिग्री मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर होता था लीनियर पॉलिनोमियल का, क्या वो क्या होता था, 1 होता था। तो जो लीनियर इक्वेशन है उसको भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि ऐसे इक्वेशन जिनकी जो हाईएस्ट पावर है, ऐसे इक्वेशन मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, ऐसे इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, जिनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। ठीक है, 1 होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ऐसे इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, लीनियर इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना लीनियर इक्वेशन। अब जो लीनियर इक्वेशन है वो यहाँ पर 2 टाइप के हो सकते हैं। तो चलते हैं नीचे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लीनियर इक्वेशन क्या है, 2 तरीके के यहाँ पर हो सकते हैं। तो 2 टाइप क्या है, तो पहला तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा हो सकता है क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये हमने क्या है, पिछली क्लास में, क्लास 8th में ये सब हमने पढ़ लिया है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। जो इसका जनरल फॉर्म पहले हम लिख लेते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है इसका ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया जनरल फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। ठीक है, और उसके बाद इसका जनरल फॉर्म अगर मैं लिखूं, तो इसका जनरल फॉर्म होता है अपना ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो हमारे पास 2 तरीके के हो गए। अब इसका एग्जांपल मैं अगर बताऊं आपको, तो इसके एग्जांपल कैसे हो सकते हैं, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अगर हम और देखें तो 5z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे इक्वेशन जिनमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में x है, इसमें y है, इसमें z है, तो एक ही वेरिएबल है। लेकिन अगर हम इसमें जाएं 2 वेरिएबल वाले में, तो उसमें कैसे इक्वेशन बनेंगे अपने, जैसे कि एग्जांपल के लिए 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे इक्वेशन अपने यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, मतलब बनते ही हैं, उसमें क्या है। अब और आगे बात करते हैं हम। अब जैसे x के साथ ये a है, ठीक है, तो ये a यहाँ पे क्या है, ये a है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, और ये जो b है ये क्या हो गया, अपना कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट b हो गया। अब ये x जो है ये अपना क्या हो गया, यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, तो वैसे भी हम देख ही रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है ये। उसके बाद देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब जो यहाँ पे a है, ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ
x है, ठीक है। ये जो b है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y है, और ये क्या हो गया यहाँ पर अपना कांस्टेंट हो गया ये, ठीक है। तो ये है एक तो जनरल फॉर्म हो गया, और एग्जांपल भी हमने कुछ देख लिए, और एक और जो बात है वो मैं आप आगे बताता हूँ। अब जो इसके सॉल्यूशन आएंगे ना, जो वन वेरिएबल वाला जो इक्वेशन होता है उसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा इसका। लेकिन जो टू वेरिएबल वाला अपना इक्वेशन होता है उसमें क्या होता है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन आ सकते हैं, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकते हैं इसके, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अपना यही एग्जांपल में से एक उठा लेते हैं, 2x + 1, इसी का है ये 0। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है यहाँ पे जो हम वेरिएबल है उनकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये कैसे निकलेगा, 2x = ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा, -1 अपॉन ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका, इसके अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि मैं एग्जांपल में से ले लेता हूँ, 2x + 3y + 2 = 0। अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 बिठाऊँ तो y की वैल्यू कुछ और आएगी, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 बिठाऊँ तब y की वैल्यू कुछ और आएगी। ऐसे में अगर x की जगह कुछ भी वैल्यू बिठाऊँगा तो y की अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। अब उसी तरीके से अगर मैं y की जगह वैल्यू बिठाऊँ तो x की वैल्यू अलग आएगी, y की जगह अगर मैं 1 बिठा दूँ तो x की वैल्यू अलग आएगी, 2 बिठा दूँ तो x की वैल्यू अलग आएगी। तो ऐसे इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले तो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऐसे इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। हमने वैसे भी पहले पढ़ रखा है लीनियर का मतलब क्या होता है, 1। उसके बाद लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब 1 वेरिएबल वाला तो हमने क्या है क्लास 8th में अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। हमें इस क्लास में 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, बस आपको इसमें याद क्या रखना है, जनरल फार्मूला जो है ये आप यहाँ पर मेन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको मेनली क्या करना है, याद रखना है जनरल फार्मूला जो है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे हम अपना एग्जांपल नंबर 1 करते हैं और कंसेप्ट को और फर्दर समझते हैं क्या क्या हमने सीखा है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। तो हमें यहाँ पे a b c का वैल्यू बताना है और इन इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम जनरल फॉर्म है। ये क्या, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो इन इक्वेशन को सबसे पहले तो हमें इसकी तरह लिखना है, उसके बाद फिर हमें a b c का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, पहला कैसे बनाएंगे हम। तो पहला क्या है, 2x + 3y = 4.37, ये दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन कैसे करना है, तो हमें इस फॉर्म में लेकर के आना है, यानी कि ax + by + c = 0। तो हम देखें तो देखिए 2 और a तो यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि मैं मतलब ऐसे करना नहीं है, बता रहा हूँ बस, ये तो दोनों मिल रहा है, ठीक है, ये भी हमारा मैच हो ही रहा है, लेकिन c यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है, c मैच नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, c लगाना है, ठीक है। तो लगाते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये क्या हो गया, 2x + 3y = 4.37। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो है इसको हम उस साइड लेके चले जाएंगे। तो 2x + 3y, अब ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -4.37 = 0,
ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिख करके बताता हूँ मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ तो जब हम जब जनरल फॉर्म इसका देखते हैं हम, तो ए क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम इस वाले इक्वेशन जो अभी अभी हमने बनाया है उसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, 2। ठीक है। अब y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, 3, और यहाँ पे क्या है y का कोफिशिएंट b, तो b क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है। और c क्या है, 4.37। अब देखिए यहाँ पे ये 4.37 जल्दबाजी में हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा लिखना है -4.37, क्योंकि माइनस भी आ रहा है इसलिए। ठीक है। तो इस तरीके से हमें ए बी सी की वैल्यू भी पता लग गई। हमने इसे यहाँ पे जनरल फॉर्म में भी लिख दिया, जनरल फॉर्म में हमने यहाँ पर इसे लिख दिया है। ठीक है। और उसके बाद हमने जनरल फॉर्म से ही इसका वैल्यू भी पता लगाया यहाँ पर। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हमें दिया रहेगा इक्वेशन, उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। ठीक है। जनरल फॉर्म में उसे लिख करके, और जनरल फॉर्म में जो होता है उसी में ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हम आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दूसरा वाला, इसी का दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले तो हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। अब आपको एक बात यहाँ पर ये भी समझनी है, x वाला टर्म पहले है तो पहले लिखेंगे, y वाला टर्म बाद में है दूसरे नंबर पे दूसरे में लिखेंगे, उसका लास्ट में हमारा कांस्टेंट वाला आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। तो हमें x y और कांस्टेंट पे चलना है, ना कि किसी और चीज़ पे। तो ये x -4, अब ये इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, -√3y हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अभी भी ये क्या है, जनरल फॉर्म में नहीं है, x है, फिर कांस्टेंट टर्म है, फिर y वाला टर्म है। तो हमें क्या करना है, y वाले टर्म को, मतलब जो भी जनरल फॉर्म है उसमें लिखना है। तो x वाला टर्म पहले, उसके बाद y वाला टर्म, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म 0। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं जो बोला है यहाँ पर, यानी कि वैल्यू हमें किस किस की निकालनी है, ए बी और सी। तो करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको डीप ले जाकर करता हूँ। तो यहाँ पे ए एक्स पहले हम लेते हैं, तो ए एक्स इज़ इक्वल टू इस पूरे के बराबर हो गई, एक्स के बराबर। ठीक है। तो एक्स से एक्स कट जाएगा, कैसे कटेगा, ए इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ये कट गया। तो ए इज़ इक्वल टू क्या आया, 1 आया। ठीक है। तो ये तो थोड़ा अंदर की बात है आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर हम देखें तो सिंपल हमें वैल्यू लिखना रहता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई। अब 1 कैसे है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस तरफ। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई वेरिएबल है, अगर उसके इनटू में कुछ नहीं होता, हम वहाँ पे 1 लेते हैं, 1 होता है उसके इनटू में। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब उसके बाद बी वाई है, तो बी वाई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा -√3y लेंगे। ठीक है। अगर मैं इसको और फर्दर, एक मिनट और आपको मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे x प्लस -√3y और प्लस -4 इज़ इक्वल टू 0। तो जनरल फॉर्म, मतलब जनरल फॉर्म तो टोटल में ये हो गया, लेकिन इतना हमें करना नहीं होता। ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ इसे। तो यहाँ पे अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है। बस आपको उस जगह पे बिठा करके देखना है और आपको मिल जाएगा। तो ए की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद बी की वैल्यू देखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे -√3 पूरा का लिखेंगे हम, वाई नहीं लिखना हमें, बी की वैल्यू क्या होगी, बस ये होगी। और सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, -4। ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है इसे, और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, सबसे पहले हमें इक्वेशन दिया हुआ था, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कैसे लिखना है, पहले एक्स वाला लिखना है, फिर वाई वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। फिर उसके बाद हम इसको इसके नज़रिए से देखेंगे। ठीक है। इसको इसके नज़रिए, इसमें मिला करके देखेंगे, और हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है। बस आपको ये करना है।
तो ये हो गया, हमें क्या करना है, नज़रिया देखना है, ठीक है, इसके नज़रिए से हमें देखना है और ए की वैल्यू बी की वैल्यू सिर्फ आपको सामने ही दिख जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, आप बुक में भी क्वेश्चन दिए हुए वहाँ से देख सकते हैं, तो बार बार ऊपर मैं ले नहीं जाऊँगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, 4 इज़ इक्वल टू 5x माइनस 3y, ये है क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम, तो 4 है ये, इज़ इक्वल टू 5x माइनस 3y। अब इस पूरे को हम उस साइड लेकर के चले जाते हैं, इस पूरे को हम क्या करते हैं, उस साइड लेकर के चले जाते हैं। तो 4, अब इधर 5x प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा -5x, और ये इधर -3y है, इधर आके +3y हो जाएगा। अभी भी ये जनरल फॉर्म में नहीं आया है। जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0, ये है जनरल फॉर्म। अभी भी क्या है, x कहीं और है, y कहीं और है, 4 अपनी जगह पे नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें एक जनरल फॉर्म में लिखना होगा। जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, -5x होगा, पहले x वाला लिखेंगे, उसके बाद प्लस का 3y होगा, और उसके बाद ये प्लस का 4 होगा, इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया अपना जनरल फॉर्म। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a b c की वैल्यू लिख देंगे सिंपल। तो आपको दिख भी रहा होगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर -5 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, c की वैल्यू 4। सिंपल है काफ़ी ज़्यादा। अगला वाला करते हैं, चौथा क्या कह रहा है, 2x इज़ इक्वल टू y दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x, y इधर आके -y इज़ इक्वल टू 0। तो ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे देखिए क्या है, x वाला टर्म दिया हुआ है, y वाला टर्म दिया हुआ है, बट कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ। तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम 0 ऐड करें या फिर माइनस करें, कुछ भी करें 0 के साथ, तो उससे हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को छोड़ के, ठीक है। प्लस और माइनस में करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे। अब हम इसको कर देते हैं। अब इसको हमें कैसे देखना है, ax प्लस by प्लस सी, इसके नज़रिए से देखना है हमें। तो एक सेकेंड, और मैं इसको फर्दर और इसको वो करता हूँ थोड़ा सा। तो मैं 2x माइनस वाई प्लस 0 को और कैसे लिख सकता हूँ, 2x प्लस माइनस वाई और प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया क्या अपना जनरल फॉर्म। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देते, तो a को देखें तो a क्या है यहाँ पे 2, b क्या है यहाँ पे -1, क्योंकि y के साथ क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 लेंगे तो -1 हो गया। c का क्या है 0। बस हमें ऐसे देखना है, ये जो मैंने अभी लास्ट में बना दिया ना, ये ऐसे हमें देखना है, ठीक है। बस ऐसे ही देखना है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 2, b की वैल्यू क्या हो गई -1, ठीक है, -1, कॉमा c की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये हमारा आंसर हो गया सब में, ठीक है। अगला वाला एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो हमें क्या है, इसे 2 वेरिएबल में लिखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 वेरिएबल में दिया हुआ है, हमें क्या करना है 2 वेरिएबल में इन इक्वेशन को लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर भी यही चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि इसका जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फॉर्म क्या है इसका, जनरल फॉर्म है अपना क्या, ax प्लस by प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसमें देखूं, पहले वाले में देखूं, तो हमें x वाला टर्म दिया हुआ है बट y वाला मिसिंग है, इसमें y वाला दिया हुआ है बट x वाला टर्म मिसिंग है, इसमें x दिया हुआ है y वाला टर्म मिसिंग है, और इसमें y दिया हुआ है और x वाला टर्म मिसिंग है। और दूसरी बात क्या है, यही है दूसरी बात भी। तो जनरल फॉर्म पे हमें बस इसे बिठा देना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। तो पहला वाला कैसे लिखेंगे हम, x इज़ इक्वल टू -5 है, तो इसे हमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो -5 को इस साइड लेकर के आएंगे, क्योंकि एक काम तो बने पहले अपना।
तो x माइनस इधर आएगा -5 तो +5 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या है y वाला टर्म मिसिंग है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 0y यहाँ पे इसका अगर हम इसमें ऐड कर दें तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस पूरे इक्वेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर हम इसमें माइनस कर दें जब भी इस इक्वेशन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा जो काम क्या बन गया, हमने इसे 2 वेरिएबल में लिख दिया, ठीक है, ये काम हमारा यहाँ पर बना है। इससे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन हमने इसे 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो x वाला y वाला टर्म मिसिंग था, y वाला ये क्या था, मिसिंग था, तो हमने यहाँ पे 0y लिख दिया। आप देखिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मैथ में। तो ये बात थी। दूसरा करते हैं हम यहाँ पर। दूसरा क्या है, y इज़ इक्वल टू 2। y क्या है 2, y इज़ इक्वल टू 2। तो सबसे पहले तो हम इसको उधर लेकर के आ जाते हैं, तो y -2 हो गया, ये इज़ इक्वल टू 0। अब x वाला टर्म मिसिंग है, तो हम x वाले टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 0x लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0x प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या था, ये क्या हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने इसे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें देखें तो देखिए क्या है, 0x हमने यहाँ पे ऐड करा, तो इससे इक्वेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, लेकिन हमारा काम बन गया कि हमने इसे 2 वेरिएबल में लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला वाला करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन, तो 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, y वाला टर्म मिसिंग है, तो 2x प्लस कर सकते हैं आप माइनस भी कर सकते हैं, तो माइनस कर लेते हैं इस बार, -0y, ठीक है, 0y -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, ये हमारा 2 वेरिएबल में हमने इसे लिख दिया। बस हमें लिखना है, वैल्यू चेंज आए कुछ भी आए, हमें बस उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है, 2 वेरिएबल में हमें लिखना है इक्वेशन को। उसके बाद क्या है, ये 5y इज इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन हो गया, ये 5y -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर भी x वाला टर्म मिसिंग है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0x प्लस 5y -2 इज इक्वल टू 0 हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या अपना 0x हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो इससे इक्वेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट हमारा काम यहाँ पे बन चुका है, तो उससे हमें अपने काम से काम रखना है, ठीक है। तो ये हमें आज पढ़ना था। तो इंट्रोडक्शन देखा हमने, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सभी चीज़ें जो जो हमने पढ़ी। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। इसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल से कनेक्ट करके देखा थोड़ा सा। उसके बाद लीनियर इक्वेशन यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, और भी कई तरीके के हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट आपको यहाँ पे 2 ही हमें अभी पढ़ने हैं इस क्लास के हिसाब से। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हमें क्या पढ़ना था, लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल आप पहले पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें इस क्लास में पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जनरल फार्मूला यहाँ पे क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और जनरल फॉर्म क्या है 2 वेरिएबल वाले का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद जो 1 वेरिएबल है उसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा, लेकिन जो 2 वेरिएबल वाला है उसमें इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो हम आगे ये सब देखेंगे, ठीक है। ये जो चीज़ है ये हम आगे देखने वाले हैं, आगे आएगा ये। उसके बाद हमने एग्जाम्पल करा, तो यहाँ पे हमने देखा कि जनरल फॉर्म से हम ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है ये, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, बस हमें मिला लेना है एक तरीके से, मतलब मेल जोल कर देना उसका, और ए की वैल्यू बी की वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए सामने ही दिख रहा है, ठीक है, सब चीज़ सामने ही है। बट माइनस प्लस का ध्यान रखना, माइनस लगा हुआ है तो माइनस के साथ हम नंबर लिखेंगे, रूट सब चीज़ हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि कैसे हम 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं, बस 0y या फिर 0x आप प्लस कर सकते हैं, आप काम हमारा यहाँ पर बन जाएगा।
जो इक्वेशन है उसके वैल्यू पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ हमारा यहाँ पे काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो यहाँ पे इक्वेशन, ये जो हमने जनरल फार्मूला पढ़ा, ये मेन है थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, जो हम कल या फिर अगले लेक्चर में करने वाले हैं उसके लिए, तो आपको ध्यान होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।